बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शब किचन कुजीन। उम्मीद करती हूँ माय यूट्यूब फैमिली आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बेकरी स्टाइल में फ्रेश पाइनएप्पल क्रीम केक की रेसिपी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक बाउल में डाल लेंगे। यहाँ मैंने एक छन्ना ले लिया है, 1.5 कप मैदा, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, वनीला पाउडर ½ टीस्पून। आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास वनीला पाउडर नहीं है। मेरे पास था इसलिए मैंने यूज़ किया है। इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। यहाँ मैंने 4 अंडे ले लिए हैं। अब इसे बाउल में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अंडों को बीट करेंगे। मैं तब तक बीट करूंगी कि क्रीमी फॉर्म में बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडों को मैं 5 से 7 मिनट तक बीट करूंगी जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए। यहाँ मैंने 1 कप चीनी पीस के रखी हुई है, वो थोड़ी थोड़ी करके इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा क्रीमी फॉर्म बन चुका है। 5 से 7 मिनट मैंने इसे बीट किया था। अब मैदा बेकिंग पाउडर जो हमने मिक्स किया था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे इस तरह से हाथ से फोल्ड करेंगे। अब मैं इसमें बीटर नहीं चलाऊंगी वरना जो केक है वो बैठ जाएगा ओवर मिक्सिंग की वजह से। इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ सारा मिक्सचर मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसमें ½ कप ऑयल शामिल करूंगी। और इसे फिर से इस तरह फोल्ड करूंगी। तो यहाँ हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसे मोल्ड में डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 8 इंच का एक मोल्ड ले लिया है और इसे इस तरह से ग्रीस करके बटर पेपर इसमें लगा दिया है। अब हम इसमें अपना बैटर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ऐड कर दिया है मोल्ड में सारा बैटर। अब इसे इस तरह से आहिस्ते आहिस्ते टैप कर देंगे ताकि इसके सारे एयर बबल्स निकल जाएं। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है 10 मिनट के लिए। अब मैं इसे बेक करूंगी 180 डिग्री पे 30 से 40 मिनट के लिए। तो केक हमारा बेक हो रहा है। अब हम इसकी फ्रोस्टिंग तैयार करते हैं। फ्रोस्टिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ विप की व्हिपिंग क्रीम यूज़ की है। तो यहाँ मैं 1 कप व्हिपिंग क्रीम यूज़ करूँगी। इसमें हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्वीटन है। चीनी ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब इसे बीट करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। पहले हम इसे स्लो स्पीड पे करेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते इसकी स्पीड बढ़ाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 8 मिनट हो चुके हैं और हमारी क्रीम बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है। ये देख रहे हैं तो बिल्कुल ड्रॉप नहीं हो रही है। क्रीम हमारी अच्छे से बीट हो चुकी है। अब जब तक केक तैयार होगा मैं इसे फ्रीज में रख दूंगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो जब हम केक बनाएं तो वो केक पे अच्छे से लगे और हमारा केक अच्छा बने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे डीमोल्ड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारा केक कितना ही अच्छा बना है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ही सॉफ्ट हमारा केक बना है। तो अब हम केक की कटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ ऊपर से इसको सेट कर लिया है, लेवल कर लिया है। अब मैं इसकी लेयर काटूंगी। आप नाइफ से भी काट सकते हैं।
लेकिन मुझे धागे से आसान लगता है, इसलिए मैं ये धागे से काटूंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने कट कर लिया है बीच में से। केक कट हो चुका है हमारा। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। अगर हमने गरम केक पे इसकी फ्रोस्टिंग कर दी तो सारी फ्रोस्टिंग जो है वो मेल्ट हो जाएगी और केक ख़राब हो जाएगा। तो हमें इसे मुकम्मल ठंडा होने देना है। तो केक हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इस पर पाइनएप्पल सिरप लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वही पाइनएप्पल सिरप है जो टिन में से निकलता है। आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं शुगर सिरप, लेकिन मैं वही यूज़ कर रही हूँ जो टिन में से निकला है। इसे अच्छे से सॉक करेंगे ताकि इसका जो स्पंज है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम इसकी फ्रोस्टिंग करेंगे। क्रीम को मैं इससे भी लेवल कर सकती हूँ, लेकिन मुझे आसान लगता है पाइपिंग बैग से। इस तरह से मैं पाइपिंग बैग में क्रीम डाल दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस तरह से क्रीम को सारा सेट कर लेंगे। अब जो पाइनएप्पल के चंक्स है वो इस तरह से सेट कर देंगे। अब इस तरह से मैंने सारे पाइनएप्पल के चंक्स इस पे सेट कर लिए हैं। अब हम इस पे अपनी दूसरी लेयर रखेंगे। इस तरह से उसे हल्के हाथों से प्रेस करना है। अब दोबारा से इस पे ये सिरप लगाएंगे, पाइनएप्पल सिरप। अब हम इसे कवर करेंगे क्रीम से। पाइपिंग बैग के तरीके से करने से बड़ा इजी हो जाता है और बहुत अच्छी तरह से सारा कवर हो जाता है, लेकिन आपको जो तरीका इजी लगता है आप उससे करें। अब इसे इस तरह से सेट कर लेंगे। अब इस तरह से साइडों में लगाएंगे। क्रीम आपने इसमें सही से यूज़ करनी है। अगर क्रीम कम होगी तो फिर आपका केक अच्छे से कवर नहीं होगा, इसलिए क्रीम का इस्तेमाल सही से करना है। अब इस तरह से स्क्रैपर की मदद से मैं इसे क्लीन कर लूँगी और स्मूथ कर लूँगी। तो केक को अच्छे से मैंने कवर कर लिया है क्रीम से। अब इस तरह का स्क्रैपर लेंगे जिगजैग वाला और इसे यहाँ रख के डिज़ाइन बना लेंगे। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। अब फ्लावर्स बना लेंगे। अब इस तरह से पाइनएप्पल के चंक्स लगा देंगे। अब इसे चेरी से डेकोरेट कर लेंगे। चेरी से इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन आपके पास घर में जो भी चीज़ मौजूद हो डेकोरेशन के लिए आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा
फ्रेश क्रीम केक रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हम बेकरी स्टाइल में घर में केक बना सकते हैं। बनाने के बाद मैंने इसे फ्रिज में रखा था 2 से 3 घंटे के लिए, अच्छे रिजल्ट्स के लिए, क्योंकि केक जितना अच्छा ठंडा होगा खाने में उतना ही अच्छा लगेगा। अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ। देख रहे हैं कितना सॉफ्ट है। बहुत ही अच्छा बना है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।